धन को बचपन से जाने, एक ही घर तो है। उसने भरी सभा में भीष्म दादा को अपमानित कर दिया। उसने भरी सभा में अपने गुरु द्रोणाचार्य को भी डांट देता है। वो आपको गाली देगा, माने होने का नहीं, मत जाइए। भगवान कहने का मुझको गाली मान अपमान से क्या लेना देना। अरे सूरज को कोई धूल उड़ाएगा, सूरज गंदा होगा, धूल उसके सर पर गिरेगी, मुझको जाने दो। एक बार मैं हस्तिनापुर जरूर जाऊंगा। और देखो युधिष्ठिर के लाख समझाने के बाद कहा भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, अब महाविनाश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। इस तरह के जो संदेश होते हैं ये कथा कीर्तन नहीं होता। इस तरह के जो धार्मिक संदेश होते हैं, शाकाहारी बनने वाला, सही धर्म पर आपको लाने के लिए, ये संदेश कोई कथा कीर्तन दान दक्षिणा का नहीं होता। आगे लोगों को बहुत बड़ा दंड है, सजा मिलने वाली, धरती पर प्रलय मचने वाली होती, खून की नदियां बहने वाली हैं। इससे बचाने के लिए ऐसे संदेश जारी होते। इसमें जय गुरुदेव मिशन का जो संदेश है ये उसी तरह का संदेश है जैसा ऋषि मुनियों ने दुर्योधन को देखो दिया था। व्यास ने समझाया, दुर्वासा ऋषि समझाते थक गए, व्यास जी भी गए, सब समझाए। आज भगवान श्री कृष्ण भी समझाने जा रहे हैं। कहा दुर्योधन को समझाने को, अब महाविनाश बचाने को, विनाश हो जाएगा, सब राजा महाराजा मार दिए जाएंगे, रानियां विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, दुनिया बचा ली जाए, लेकिन जरूरी है कि दुर्योधन मान तो जाए। कहा दुर्योधन को समझाने को, अब महाविनाश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। और आकर के हर कुरु सभा में बोल रहे, सभा बैठी है, सब लोग मौजूद हैं। भगवान कृष्ण का भाषण शुरू हो गया, लेक्चर। लेक्चर नहीं, धर्म उपदेश कहो आप, लेक्चर तो नेता लोग देते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान का उपदेश समझाने वाला। और किसको ज्ञान देना है? दुर्योधन को देना। एक आदमी मान जाएगा काम फिट, एक नहीं मानेगा तो सब खत्म। आज केवल दुर्योधन को मामला दुर्योधन पर टिका है। दुर्योधन को समझाने को, अब महाविनाश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। हर कुरु सभा में बोल रहे, बोलना शुरू कर दिया, सबके भावों को तोल रहे। अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारी मर्यादा तोड़ चला। ये अहंकार की भाषा थी, उसमें न शांति की आशा थी। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विनाश कर जाता है। जब विनाश का समय आता तो बुद्धि काम नहीं करती। दुर्योधन ने खड़े होकर भगवान कृष्ण को गाली देना शुरू कर दिया। बताओ आप, वो तो समझा रहे कि भाई हाथ जोड़कर विनय हमारी, और हो जाएं सब मामला यहीं से गड़बड़ है। जैसा खाए अन्न वैसा होगा, यहीं से सुधार होगा, अंग्रेजी पढ़ने से नहीं होगा। जब तक औरैया में शराब नहीं बंद होगी तब तक बुराई भ्रष्टाचार मिटने वाला है। सबको इंजीनियर बना दो, सब बेटियों को डॉक्टर बना दो, और सब बेटियां शराब पीने लगे, भ्रष्टाचार जाएगा, सब जहन्नम में चले जाओगी। देखो आज दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को खड़े होकर गाली देना शुरू कर दिया। कहा ग्वाला भाषण बंद करो, पकड़ो इसको, अब कैद करो। कहा तुम ग्वाला हो, जीवन भर तूने जंगल में गाय चराई और आज राजाओं को ज्ञान देने आ गए, उपदेश देने। अपना भाषण वषण बंद करो और अपने सिपाहियों से दुर्योधन का इस ग्वाले को गिरफ्तार करो, तो इसको हथकड़ी डालकर मेरे जेल में बंद कर दो, बंदी खाने में। कहा दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था आशा दशा धने चला। हरि हंसे, ये देखकर भगवान श्री कृष्ण को डरे नहीं हो। अरे भगवान डरेंगे? बताओ आप, कोई छोटा मोटा हो तो डर जाएगा, बल्कि अकेले हैं। भगवान कृष्ण के साथ वहाँ कोई नहीं है, कोई हथियार भी लेकर नहीं गए थे, निहत्थे हैं। और दुर्योधन की वहाँ सिपाही सेना खड़ी है, सारे राजा महाराजा। भगवान कृष्ण का तो वहाँ कोई सहायक है भी नहीं, लेकिन फिर भी भगवान डरे नहीं। जो डर जाएगा वो भगवान कहा जाएगा।
भगवान किरण को हंसी आ गई, हरि हंसे, कहा ले ले दुर्योधन बांध मुझे। भागे नहीं, अपना हाथ आगे कर ले, बांध ले। कौन हथकड़ी बेड़ी तुला, जरा बांध हमको। और जब बांधने चले तो उड़ करके उधर चले गए। अरे कहा मैं यहाँ हूँ, यहाँ बांधो। जब सिपाही उधर गए तो उड़ करके उधर चले गए। 2-4 बार ऐसे नचाया, इसके बाद एक बार ऐसा उड़े कि सिपाही देखते रह गए, निकल कर फुर हो गए, सबके बीच से निकल कर भाग गए। कहा हरि हंसे, चल दिए, निकल गए। जहाँ पांडव थे वहाँ पहुँच गए और पांडवों के खेमे में पहुँच गए जहाँ वो लोग थे। लेकिन करुणा सिंधु, करुणा सागर एकाएक आज कठोर बने। कठोर माने नाराज हो गए। अब बताओ, जब भगवान नाराज हो गए, अब दुनिया को कौन बचाएगा? भगवान ने नाराज हो गए। अगर भगवान मानते हो तो, लेकिन हिंदू लोग भगवान किनको भगवान तो मानते हो। अब कोई न माने, अहिर लोग तो मानते हैं, यादव लोग तो मानते ही हैं। जैसे भगवान राम क्षत्रिय वंश में पैदा हुए, भगवान राम के लिए अयोध्या में इतना संग्राम हुआ, यादव लोग नहीं गए। लेकिन एक भगवान मथुरा में पैदा हुए, वहाँ भी तूफान हो सकता है, उसमें तो यादव लोग जरूर खड़े हो जाएंगे ना। हमारे भगवान किनको भी आज़ाद करो, जैसे राम को आज़ाद किया अयोध्या में। ऐसे भगवान तो भगवान हो तो सबके, कोई जात बिरादरी भगवान की होती है। लेकिन आज दुनिया जाति में तो बढ़ गई। जात तो सच्चाई है। भगवान ने तो सही कहा, भाई हमने जाति नहीं बनाई, और सत्य है भगवान ने जातियां नहीं बनाई है। सिबरी से भगवान राम ने खुद कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के, हरि के भजे सो हरि के, जाति पाति पूछे नहीं। कहा हे सिबरी, मैंने जाति नहीं बनाई। सिबरी को गले लगा लिया, कहा तुम जाति से भले छोटी हो, लेकिन तुम्हारा कर्म तो महान है। मैं तुझे भक्ति का वरदान देता हूँ। रावण की जाति ऊंची, रावण को मार डाला, और सिबरी की जाति नीची थी, लेकिन भक्ति का वरदान दिया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। भगवान की दृष्टि में तो कर्म प्रधान है। ऊंचे कुल में जन्म करनी नीची हो, जन्म ऊंचे कुल में और कर्म सबसे खराब, तो भगवान खुश होंगे। नीचे कुल में जन्म करनी ऊंची हो, नीचे कुल में जन्म लेकिन करनी ऊंची है, महान है, तो भगवान खुश होंगे। कहा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करी सो तस फल। इसलिए भगवान ने जाति नहीं बनाई, सत्य है। लेकिन जातियां बन चुकी हैं, और इतनी जातियां बन गई, सुन करके दंग हो जाओगे। आज भारत सरकार के रजिस्टर में, ऑफिस में, दफ्तर में हिंदू धर्म की 6,500 जातियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। कितनी जातियां? कितनी जातियां? 6,500। कुछ जातियों का नाम आप भी जानते होंगे औरैया में। ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, यादव हैं, कुशवाहा हैं, कुर्मी हैं, पटेल हैं, शाक्य हैं, ये हैं, आदिवासी हैं, ये हैं, वो हैं। ऐसे ऐसे 6,500 जातियाँ। बताओ आप, जातियों का नाम याद करना कठिन होगा। हिंदू मुसलमान की बात छोड़ो, ये जातियों का झगड़ा भी तो खड़ा हो सकता है। अभी तो हम लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। मान लो कभी भारत से अगर मुसलमान हट भी जाएं, वैसे ऐसा होता नहीं है। 700 वर्ष मुसलमानों ने राज किया, हिंदू खत्म हो गए? नहीं खत्म हुए, जबकि चाहा था खत्म कर दिया जाए। अब कोई कहे नहीं ये खत्म हो जाए, तो जिसको भगवान चाहे वही होगा। लेकिन मान लो अगर हिंदू मुसलमान ना भी रहें, तो जो 6,500 हिंदू जातियाँ आपस में टकराओगे आप। ब्राह्मण से हरिजन लड़ जाएंगे, यादव से ठाकुर लड़ोगे, कुशवाहा से पटेल लड़ेंगे। क्यों लड़ोगे? क्योंकि भाई हमको भी तो लखनऊ का मौका दो। कब तक आप मुख्यमंत्री रहोगे? हमारा भी नंबर लगाओ। ये बार बार ठाकुर, बार बार पंडित, बार बार यादव, पटेल कहेंगे हमारा, कुशवाहा कहेंगे हमारा नंबर लगे, तब तक कोई कहेगा हमारा भी नंबर लगे। तो ये जातियों का झगड़ा, ये द्वंद्व है, फिर एक नई समस्या खड़ी होगी। इसलिए भगवान ने अपने को दोष मुक्त कर लिया। कहा भाई मैंने नहीं बनाया, आपने बनाया, आप जानो, आपका काम जाने। जातियां आदमी ने बनाई, ये सारे धर्म मजहब का जंजाल आदमी ने बना डाला। भगवान तो धर्म सुधार करने आए,
राम आए, कृष्ण आए, जितने साधु महात्मा धर्म को ठीक करने आए, और धर्म एक ही है। उस धर्म में गड़बड़ी आई, वो लोग उसको ठीक करने आए। उनके जाने के बाद उनके नाम पर हमने बखेड़ा खड़ा कर दिया। अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म, मजहब, देश, समाज, नेशंस, राष्ट्र बनाकर अब झगड़ा करते हैं। कुछ देश के नाम पर झगड़ा, भारत पाकिस्तान का झगड़ा, कुछ धर्म के नाम पर झगड़ा, हिंदू मुसलमान का झगड़ा, तब तक जाति के नाम का झगड़ा, यादव ठाकुर का झगड़ा, हरिजन ब्राह्मण का झगड़ा। तो आपके भाग में झगड़े झगड़ा कलयुग में है। एक दो झगड़ा है, तमाम झगड़े दुनिया में खड़े हो रहे। भगवान ने कह दिया भाई मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैंने पाकिस्तान नहीं बनाया, भगवान ने बनाया। कहा मैंने हिंदुस्तान नहीं बनाया, मैंने लंदन अमेरिका ने, मैंने तो एक धरती बनाया। मैंने आदमी बनाया, औरत मर्द दो जाति बनाई। मैंने जातियां ने, मैंने धर्म भी नहीं बनाया, मैंने हिंदू मुसलमान नहीं बनाया, मैंने कोई नेशंस राष्ट्र नहीं बनाया, मैंने हिंदी अंग्रेजी भी नहीं बनाई, मैंने अणुबम परमाणु बम नहीं बनाया। आप जानो आपका काम जाने। भगवान ने कहा भाई मैंने बंदूक तो भी नहीं बनाई, आप जानो आपका काम जानो। मैंने तो आपको ज्ञान दिया था सत्य अहिंसा परमो धर्म, सत्य पर चलो, अहिंसा के रास्ते पर चलकर सत्य को, शाश्वत सनातन को प्राप्त करो, मोक्ष मुक्ति जन्म मरण से निकलो। हम तो आपको ये ज्ञान देकर आए यहाँ से मुक्ति मोक्ष करके निकल चलो, और आप यहाँ बवाल में फंस रहे, झंझट में। तो भगवान कहते हमारा क्या दोष है? वो तो लाखों बरस पहले कहकर निकल गए भाई जात पात पूछे नहीं कोई, कहें राम सुन भामिन बाता, मानव एक भगत कह नाता। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के हुई, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भाव। 2-3 लाइन में कहकर भगवान राम तो निकल गए। अब ये बवंडर तो आपका है, आप जानो। आप मरो कटो लड़ो भिड़ो इसी तरह मर जाओगे। भगवान भी तमाशा देख रहे हैं, नहीं मानोगे दुनिया खत्म कर देंगे, प्रलय हो जाएगी। जैसे भगवान के ने करवा दिया, कहा हार यहाँ से चल दिए, निकल गए। जहाँ पांडव थे वहाँ पहुँच गए, लेकिन करुणा सिंधु करुणा सागर एकाएक आज कठोर बने। हरि क्रुद्ध वचन तब बोले हैं, सब दिग दिगंत अब डोले हैं।